और मैं श्रुति। आधुनिकता की ओर बढ़ते इस संसार में लोग अब नगद लेन देन से दूरी करते नजर आ रहे हैं। इसके लिए वे डिजिटल पेमेंट की ओर रुख कर रहे हैं। चाहे किसी का भुगतान करना हो या फिर ज्यादा अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजना हो, पूरी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए डिजिटल पेमेंट ही की जाती है। डिजिटल पेमेंट करना इतना आसान है कि आज हर किसी के पास ये उपलब्ध है। ये पूरी प्रक्रिया जितनी आसान है उतनी ही समय की बचत भी होती है। आज से कई वर्ष पहले लोगों को पैसे निकालने और जमा करने के लिए बैंक में बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। तेजी से बदलते इस युग में बैंक के साथ कई बड़ी कंपनियों ने भी डिजिटल पेमेंट का रास्ता अपनाया है। डिजिटल पेमेंट के लिए कई रास्ते हैं। पहला तो यूपीआई है, जिसे अधिकतर छोटे व्यापारी करते हैं और जनता इस यूपीआई के जरिए अपने छोटे स्तर का लेन देन करती है। यूपीआई के जरिए 24 घंटे में आप केवल 40,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के 3 मेन सोर्स हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। इनमें से आज हम आपको एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस के बारे में बताने जा रहे हैं। इन तीनों तरीकों से पैसे को बेहद आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके क्या फायदे हैं और आरबीआई द्वारा इसके क्या नियम हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरटीजीएस, एनईएफटी या आईएमपीएस जैसी सुविधाओं के लिए इंटरनेट जरूरी है। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो तो भी स्मार्टफोन से भी काम चला सकते हैं, जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो। अगर आप स्मार्टफोन में मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो जिस बैंक में अकाउंट है उसका बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसे फंक्शनल बनाने के लिए आपको एम पिन या मोबाइल पिन जनरेट करना होगा। इस पिन के सहारे ही आप ऐप को लॉग इन कर सकते हैं। ऐप में फंड ट्रांसफर का एक ऑप्शन होता है। यहां आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनईएफटी पर। एनईएफटी का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। यह एक नेशनल लेवल पर सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और इसे रिजर्व बैंक द्वारा ही अस्तित्व में लाया गया है। एनईएफटी की तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक, एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूजर हैं तो आप भी इसके जरिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपकी तरफ से भेजी गई पेमेंट उसी समय बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है। इसमें तकरीबन आधे घंटे का समय लग जाता है। इसके लिए बैंक आपसे चार्ज भी ले सकता है। इस फंड ट्रांसफर प्रोसेस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संचालित करती है। इसे सन 2005 में शुरू किया गया था। एनईएफटी भारत में बैंक के ग्राहकों को सुविधा देता है जिससे ग्राहक बहुत आसानी से किसी दूसरे एनईएफटी एनेबल्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी के जरिए किया गया लेन देन काफी सुरक्षित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार एनईएफटी के जरिए ट्रांसफर किए जाने वाले रुपयों को कोई सीमा नहीं है, लेकिन बैंकों द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की गई है। जैसे एचडीएफसी बैंक द्वारा आप अपने अकाउंट से एक दिन में केवल अधिकतम 25 लाख रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस, इसके संबंध में अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका काम भी एनईएफटी की तरह ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसके जरिए रियल टाइम में पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। आरटीजीएस सर्विस 14 दिसंबर 2020 से यानी 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन उपलब्ध है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग दिन भर में ज्यादा और बड़े अमाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे बिजनेसमैन वगैरह। हालांकि इसका यूज आम लोग भी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2004। आरटीजीएस द्वारा किया गया लेन देन सीधे रिजर्व बैंक की निगरानी में होता है। अब बात करते हैं आईएमपीएस का। इसका पूरा नाम है इनोवेटिव रियल टाइम पेमेंट सर्विस।
इसके नाम से ही जान सकते हैं कि यह एक रियल टाइम पेमेंट सर्विस है। इसमें आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल कर तुरंत किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। IMPS की सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहती है। 8 अक्टूबर 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार IMPS के जरिए आप एक बार में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले इसकी सीमा 2 लाख रुपए तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यह सर्विस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 22 नवंबर 2010 में शुरू की गई थी। इसे वर्तमान में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से संचालित किया जा रहा है। तो आपको हमारी ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।